राम राम साथियों। स्वागत है आपका कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, हम लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका पेपर सोल्व कर रहे थे। तो इससे पहले क्लास में आप लोग इसका हिंदी का पेपर देख चुके हो। इस क्लास में हम लोग एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इससे पहले अपन लोग जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हुए हैं 23 का, 21 का और 18 का, तीनों का पेपर अपन सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी हो तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके सारे क्लासेस देख सकते हो। इसके अलावा भी इसके बाद हम लोग और भी यूनिवर्सिटी से एग्जाम में वो भी सोल्व करेंगे, तो आप चैनल पे बने रहें और क्लासेस रेगुलर देखते रहें। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जब फसलों को मेड़ों पर खाइयों के किनारे उगाई जाती है तो किस प्रकार की सिंचाई अपनाई जाती है ना। इसको इंग्लिश में देखते हैं अपने। जो ये पूछ रहा है, रिजेस में जो रिजेस वगैरह होती है ना, वहाँ पे अपन क्रॉप को लगाते हैं तो किस तरह की इरिगेशन यूज करना है उसमें अपन, है ना। तो इसका आंसर है फिरो मेथड। इसी के साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिरो मेथड होता है ना, ये सरफेस इरिगेशन मेथड है, उसमें सबसे हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी रखता है। इसी के साथ जो रूट क्रॉप होती है जिसकी जड़ें ज्यादा होती है ना, उनमें अपन फिरो मेथड यूज करते हैं। जैसे अपने आलू हो गया, शुगर गेन हो गया, ठीक है, सोरगम हो गया, कॉटन हो गया, इसमें अपन फिरो मेथड यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास कौन सा है ना, इंडियन कॉटन पूछा है। तो इंडियन कॉटन कौन सा अपने इसमें, गोसिपियम अर्बोरियम। इसी के साथ जो गोसिपियम अर्बोरियम है अपने, है ना, ये इंग्लिश में मिस्टेक है, अर्बोरियम लिख रखा है, अर्बोरियम होता है। इसकी जो फाइबर लेंथ होती है ना, वो 20 से 25 होती है। और सबसे बड़ा जो फाइबर होता है गोसिपियम बारबेडेंस का, 28 से 42 के लगभग, है ना। तो ये भी आप याद रखना। और अर्बोरियम अर्बेसियम अपने देसी कॉटन में जाते हैं, और इर्सुटम और बारबेडेंस अपने अमेरिकन कॉटन, है ना, वो है। वैसे ओरिजिन पूछा है तो इर्सुटम का अमेरिका है, और बारबेडेंस का अपने इजिप्शियन कॉटन है, ठीक है। और ये अर्बोरियम इंडियन कॉटन हो गया, और अर्बेसियम अफ्रीका का है। याद रखना इसको भी। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है, जो अपन फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें किस तरह का जो अपन रखते हैं ना। तो पहला ऑप्शन अपने पास है, इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको अपन। तो द क्रॉप विथ टैप रूट शुड बी फॉलोड बाय दोज विशेष एव फिब्रस रूट, ठीक है। इसने अपन से पूछा है, करेक्ट ऑप्शन है ना। सेकंड ऑप्शन इसका है, सेम फैमिली क्रॉप अपन कंटिन्यू ग्रो करें, तो गलत बात है, अपन ना सेम फैमिली को अपन क्रॉप रोटेशन में यूज नहीं करते रेगुलर। फिर अगला ऑप्शन है, मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय हाईली एग्जॉस्टिव क्रॉप। तो मोर और हाईली दोनों का मतलब सेम हो गया ना, तो अपन पहले मोर यूज करते हैं फिर लेस यूज करते हैं ना, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अपना जो लास्ट ऑप्शन है वो है, द लेग्यूमिनस क्रॉप शुड बी ग्रोन आफ्टर लेग्यूमिनस, ठीक है, मतलब लेग्यूम के बाद आप लेग्यूम लगाओ, तो ये भी गलत है। आप लेग्यूम सीरियल्स ऑयल सीड इनको क्रॉप रोटेशन में यूज करते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन अपना सही हुआ है इसका, है ना। टेप रूट लगाया अपन ने, फिर अगली रूट फिब्रस रूट लगाएंगे अपन, ठीक है, जो क्रॉप में होती है। ओके। जो अपना अगला क्वेश्चन है 44, वो है, विच इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड इरिगेशन। तो ये सबको पता है कि ओवरहेड इरिगेशन अपन किसको बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन को। इसके साथ जो अपन स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, उसमें प्रेशर होता है अपने 2.5 kg/cm² ज्यादा। और आपसे अगर आजकल पीएसआई में पूछते हैं तो 30 पीएसआई से ज्यादा होता है। कई बार इसके जो पाइप की लेंथ पूछते हैं, तो मीटर में पूछे 6 मीटर, और फीट में पूछा तो 20 फीट, ये भी आपको याद रखना है ना। और अपना अगला क्वेश्चन है 45, फिनाइल मर्कुरी एसीटेट क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट है, सॉइल अमेंडमेंट है, न्यूट्रिशनल एंटी, पता नहीं ये क्या इन्होंने मिस्टेक कर रखी इंग्लिश में। ये नाइट्रीकरण अवरोधक है ना, ठीक है, और ग्रोथ रिटार्डेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपना, एंटी ट्रांसपेरेंट, हाँ, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट हुआ अपना ये। इसके साथ साथ जो अपने एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, वो चार टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा एग्रोनॉमी में। एक होता है एस्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जिसके अंदर अपने फिनाइल मर्कुरी एसीटेट जो एग्जांपल इसमें दे रखा है, एक तो ये आता है एब्सिसिक एसिड आता है, एट्राजिन आता है, CO2 आता है ना, टीबा, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड वगैरह इसमें यूज करते हैं अपन। फिर दूसरा होता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप, जिसमें अपन सिलिकॉन वगैरह यूज करते हैं, मोबिलिक वगैरह यूज करते हैं। फिर अगला होता है रिफ्लेक्टेंट टाइप, जिसमें अपन केवलिन 5% वगैरह यूज करते हैं इसमें ना। और लास्ट जो होता है ग्रोथ रिटार्डेंट, इसमें दे भी रखा है ग्रोथ रिटार्डेंट, ये भी इसका ही टाइप है एंटी ट्रांसपेरेंट का। इसमें साइकोसेल, मेलिक हाइड्रोजाइड और फॉस्फोंडी वगैरह यूज करते हैं अपन, तो ये भी आप याद रखना साथ में। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, द स्टैंडर्ड जनरेशन परसेंटेज फॉर सर्टिफाइड सीड ऑफ मूंग।
इसने मूंग का अपन से जर्मिनेशन परसेंटेज पूछा है। तो मूंग का अपने होता है 75% जर्मिनेशन। इसके साथ मूंग का, अरहर का, उड़द का, मसूर का, सबका 75 भी होता है। ठीक है। तो 90 होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, ये होता है अपने हाइब्रिड मक्का का। और जो 85 होता है ना, ये अपने गेहूं का, बारले का, मस्टर्ड का, चने का, और हाइब्रिड टमाटर का भी 85 होता है ना। वो 70 होता है अपने, 70 होता है अपने मूंगफली का होता है, सोयाबीन का होता है, सूरजमुखी का होता है, ग्वार का होता है, प्याज का भी इतना ही होता है, मूली का भी 70 होता है। और टमाटर हाइब्रिड का 85 का, और टमाटर का होता है 70। सबसे कम होता है अपने 60%, वो होता है अपने कैरेट का, मतलब और चिली का, और पालक वगैरह का, कुकुरबिट्स वगैरह का 60 होता है, सबसे कम का होता है ना। तो हाईएस्ट मक्का याद रखना, हाइब्रिड मक्का सबसे कम होता है कैरेट का, और चिली वगैरह का, इनका ये भी याद रखना साथ में। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम लीफ एरिया इन व्हीट इज ऑब्जर्व एट विच स्टेज। ठीक है। गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है? इसका तो आंसर बूटिंग है ना, बूटिंग स्टेज में देखा जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, हिंदी में और इंग्लिश में मिस्टेक इसमें है ना। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच द कोटिलेडन्स रिमेन बिलो द सोइल सरफेस। बिलो पूछा है, बिलो का मतलब होता है आईपो जीएल, है ना। तो इसका आंसर क्या है? आईपो जीएल। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है 49, वो है इनमें से कौन सा द्विवार्षिक खरपतवार है? तो जो अपना इम्पेटा सिलेंड्रिका है, ये पेरिनल होता है। दूबघास साइनोडोन पेरिनल होती है। और ये डीका अर्बेंसिस, ये भी अपने पेरिनल होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या अपने ट्राइबुलस टेरेस्टेरिस। सॉरी, ये डिका अर्बेंचिस और डिग्रा अर्बेंचिस, ये अपने पेरेनियल होता है, ये अपने एनुअल होता है, एनुअल एनुअल होता है यार, इसको याद रखना आप। पेरेनियल नहीं, एनुअल है। तो बाइनियल ये ट्राइबुलस टेस्टेरिस बाइनियल है, जिसको अपन हिंदी में गोखरू बोलते हैं ना। जो अपना अगला क्वेश्चन है 50, वो है द फिनोमेना सिलिकन है ना। तो सिलिकन होता है कौन सी सॉइल में अपने ऑब्जर्व होता है? ठीक है। तो ये तो अपन सॉइल साइंस में पढ़ते आए हैं अभी तक, वटी सॉइल में ये अपन को सिलिकन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन 51, वो है विच सोर्स इज मोस्टली यूज फॉर इरिगेशन इन इंडिया। वैसे इसका ऑप्शन इन्होंने ये माना है नहर, कैनाल, पर इसका करेक्ट आंसर ट्यूबवेल है ना। तो दोनों याद रखना आप, इन्होंने तो ये माना है कैनाल, पता नहीं इन्होंने क्यों माना, पर ट्यूबवेल इसका आंसर है। अगला अपना टोटल ट्रूथ परजीवी होता है ना, वो कौन सा होता है? तो उसको अपने आपने पढ़ा होगा CLOS से, CLOS। तो जिसमें ये होते हैं रूट वाले, ये होते हैं दोनों स्टेम वाले। सॉरी, ये दोनों ऊपर होते हैं स्टेम वाले, और ये दोनों होते हैं रूट वाले। तो ये हो गया टोटल रूट, ये हो गया पार्शियल रूट, CL, ये सी है ना, CL। तो ये हो गया टोटल रूट, और ये हो गया पार्शियल रूट। तो इन्होंने टोटल रूट पूछा है, टोटल रूट पूछा है अपन से ना। तो वो वाला हो गया ओ से ओरोबांकी। इसका आंसर क्या? ओरोबांकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 का, वो है इन मेज द आउटर रिम ऑफ द एम्ब्रियो इज द, ये होता है स्क्रूटेलम। ठीक है। निष्ठा के अनुसार, है ना, अंकुरण परीक्षण के लिए कितने बीजों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है 400 बीजों का। अपना 56 है, आलू, मक्का, कपास और गन्ना जैसी फसलों के लिए सतही सिंचाई की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि है। मैंने बताया था आपको, अपन फिरो वगैरह में, फिरो अपन यूज करते हैं इन चीजों में। पर अगर ड्रिप ऑप्शन में है तो अपन ड्रिप लगाएंगे, क्योंकि ड्रिप भी इन चीजों के लिए अपन यूज करते हैं, और ड्रिप बेस्ट है मेथड सबसे। तो अपन ड्रिप यूज करेंगे ना। अगर ड्रिप ऑप्शन में नहीं हो तो आप फिरो कर सकते हो। इसके साथ जो ड्रिप इरिगेशन है, ये सिमका ब्लास्ट ने दिया था अपने। ठीक है। और इसका जो प्रेशर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है, और 30 PSI से कम होता है। जहाँ पे मतलब पानी की बचत करनी है तो अपन ड्रिप इरिगेशन ही यूज करते हैं। ये हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है इसकी सारे मेथड्स में। अपना अगला क्वेश्चन है, कोलेगो क्या है? कोलेगो बायो हर्बिसाइड है। ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल का पीएच पूछा है, ये होता है 3.5 से कम। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट टॉलरेंट टू सैलिनिटी। ये बार्ले होता है ना। दिस वन इज नॉन मेटल एलिमेंट अमोंग द माइक्रोन्यूट्रेंट। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, सब एक ही जो एलिमेंट है ना, वही नॉन मेटल है सारे माइक्रोन्यूट्रेंट में, वो है बोरोन। ठीक है। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्रोनॉमी का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है? तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जिसमें जो अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK, इनमें से
कोई भी दो पाए जाए, मिनिमम दो, तीन भी हो सकते हैं पर दो भी पाए जा रहा है तो भी वो कॉम्प्लेक्स क्लेजर होता है। तो एसएसपी में अपने क्या होता है, सिर्फ फॉस्फोरस पाया जा रहा है ना। अमोनियम सल्फेट में अमोनिया मतलब नाइट्रोजन पाया जा रहा है, सल्फेट तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात चल रही है यहाँ पे एनपीके की, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में अपने नाइट्रोजन ही पाया जा रहा है, लेकिन डाई अमोनियम फॉस्फेट में अमोनिया मतलब नाइट्रोजन आ गया, फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस आ गया, तो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ अपने डीएपी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन करके हम डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। अगर आपको और कोई पेपर सॉल्व करवाना है तो आप उसको कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे उस पेपर को भी सॉल्व करवाने का। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।